नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर नेम होगा कैलेंडर होगा। दोस्तों कैलेंडर से इंपॉर्टेंट टोटल हम प्रश्न इस वीडियो में जिक्र करेंगे, जो कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे, जो कि आगामी पेट या आदर्श एग्जाम जो आने वाले उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, कैलेंडर के पहले क्वेश्चन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर दिया गया, पहले हम स्पेशली आपको सिंपल क्वेश्चन जिक्र करेंगे वीडियो में, उसके बाद टफ लेवल तक के क्वेश्चनों को जिक्र करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि यदि पहले जो है अक्टूबर को रविवार हो तो नवंबर को कौन सा डे होगा। तो बात ये होती है कि यहाँ पर पहले अक्टूबर से पहले नवंबर के बीच में अगर दिनों की बात करेंगे दोस्तों तो 31 डेज होगा। तो आपको करना क्या होगा कि इसका विषम डेज निकाल लीजिए। क्लियर। तो जैसे कि आप यहाँ पर दिया गया कि रविवार दिया गया है, तो इस तरह से आप रविवार यहाँ पर लिख लें, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है पहले अक्टूबर को रविवार दिया गया है तो रविवार आप लिख लेंगे। और यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं बताया कि पहले अक्टूबर से पहले नवंबर तक के अगर दिनों की संख्या की बात करेंगे तो 31 होगा। और इसको करना क्या होगा कि विषम डेज निकाल देंगे, तो 7 से भाग कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो शेष बचेगा, शेष बचने का मतलब सच्चों का 28 होगा, और 29, 30, 31 मतलब जो रिमाइंडर होगा, जो शेष होगा वो 3 होगा। तो जो शेष होगा इसी को आपको हम रविवार में यहाँ पर ऐड कर देंगे, और जो आगे का डे होगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मतलब है कि रविवार में 3 ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप ऐसे लाइन करके कर सकते हैं। रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, ये आपका बुधवार होगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो जो आंसर आपका होगा वो दोस्तों बुधवार होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो इस तरह से पहले प्रश्न के मैंने जिक्र किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न। तो हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि आप बोल रहा कि फरवरी माह में कितने होते हैं, मतलब कितने दिन होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव 28, 29 दिया गया, 29, 30 दिया गया, जो कि गलत है दोस्तों। 30 भी गलत है और यहाँ पर 31 भी गलत है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। मतलब फरवरी में या तो 28 होगा या तो 29 होगा। मतलब कि अगर लीप होगा तो 29 होगा, अगर लीप नहीं है तो 28 होगा। तो इस दूसरे यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया कि एक लीप वर्ष में जो है होते हैं। तो एक अगर लीप वर्ष की बात किया जाएगा दोस्तों तो 300 जो है 66, मतलब कि 1 डेज प्लस हो जाता है। तो जिसमें आपको मैंने बताया कि फरवरी 29 की होती है, और यहाँ पर 365 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 365 में जो है फरवरी 28 की होती है। कहने का मतलब ये होता है कि लीप कब होता है, जो सन 4 से डिविजल होते हैं वही लीप होता है। तो इसमें आपको जो है सप्ताह और जो है दिन फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर लीप की बात किया जाएगा तो इसमें 52 सप्ताह जो होते हैं और 2 दिन होता है। मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो सी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। अगर यहाँ 365 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 दिन के बजाय 1 दिन होगा। तो इस तरह से अगर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो सी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया सिंपल क्वेश्चन जिक्र करेंगे, आगे आपको टॉप लेवल के प्रश्नों को हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि एक वर्ष में स्पेस महीनों में 30 दिन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको भी पता है, लेकिन इस चीज़ को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अप्रैल जो होगा दोस्तों वो भी 30 का होगा, जून भी 30 का होगा, और सितंबर भी आपका, नवंबर भी। तो मतलब जो 4 मंथ होते हैं उसमें 30 दिन होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब ये 4 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें दिनों की संख्या की बात करेंगे तो 30 दिन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लीप मतलब ईयर है। तो लीप ईयर का मतलब ये होता है दोस्तों, तो ये भी 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है और आगे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सिंपल सा आपको करना क्या होगा, लीप का मतलब ये होता है कि जो सन यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज मैंने 2016 लिख दिया, जो सन दोस्तों 4 से डिविजल होगा, वो 4 से जो कट जाएगा वही आपका लीप होता है। और लीप वर्ष में ही जो फरवरी होती है आपकी, जो फरवरी होगी वो आपकी 29 की होगी। क्लियर। तो बात ये होती है कि सारे अल्टरनेटिव चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो 1982 दिया गया 4 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों। और बी अल्टरनेटिव की बात करें 1700, ये पूरी तरह से कट जाएगा। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 से, चूँकि 4 से ही डिवाइड करना है, अदर डिजिट से नहीं करने हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब लीप ईयर्स की बात करेंगे तो 1704 ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब है कि जो लीप ईयर होगा उसमें ही फरवरी 29 की होती है, और वो सन जो 4 से कट जाए उसी को लीप वर्ष बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि 1 अगस्त 1987 को कौन सा डे होगा।
तो आपको बता दें, जब इस तरह से प्रश्न आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो थोड़ा से कोड याद करके रखेंगे। यहाँ पर 1600 का कोड आपका 0 होगा। 400 की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर 0 होगा। अगर 300 की कोड की बात करेंगे तो 300 का 1 होता है। और यहाँ पर 200 की बात करेंगे, 200 का आप 3 कोड याद करके रखेंगे। और यहाँ पर हम जनरली 100 की अगर बात करेंगे, 100 की अगर कोड की बात करेंगे दोस्तों तो 5 आप याद करके रखेंगे। और बताना चाहेंगे कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 के लिए आप जो है रविवार याद करके रखेंगे। और सारे डेज के लिए आप यहाँ क्रम से याद कर सकते हैं। 1 के लिए आप सोमवार याद करके रखेंगे। और 2 की बात करेंगे तो मंगलवार। इस तरह से आप जो है 6 तक आप सैटरडे तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो मंथ 30 का होगा उसके लिए हम यहाँ पर विषम दिन केवल 2 रखेंगे। विषम दिन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप नहीं पूरी तरह से कंफर्म हो रहा है तो इससे पुरानी वीडियो भी मैंने डाल रखा, तो उसमें कैलेंडर के इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बता रखा है। तो यहाँ पर जैसे 30 में 7 से भाग देंगे, 207 से भाग देंगे तो विषम दिन निकलता है। और 4 से भाग देंगे तो लीप निकलता है। तो यहाँ 7 चौके 28 हो जाएगा। और जो यहाँ पर 2 होगा वो क्या होगा, वो विषम दिन है। तो मतलब मेरा कहने का ये तात्पर्य हो गया कि अगर 30 डेज है, 30 है, तो विषम दिनों की संख्या 2 आप लेकर के चलेंगे। अगर 31 का मंथ है तो हमें यहाँ पर 3 विषम लेना है। और 28 का बात है तो मतलब ये पूरी तरह से कट जाएगा, 7 से 0 ले लेंगे। 29 की बात है तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर पहले हम इसको दोस्तों जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बारे में डिटेल मैंने बताया। अब आपको जो सन दिया है, पहले दोस्तों सन को हम तोड़ेंगे। सन का तोड़ने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहले 1600, जैसे मैंने भी कोड आपको बताया, 1600 का आपको 0 रखना है। 16 में 300 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। तो 300 का कोड मैंने 1 अभी आपको बताया। अब बात करना क्या है, यहाँ पर जो 87 लिखा है दोस्तों, 87 को एक लेस करके रखना आपको, मतलब यहाँ पर रखना होगा। 86 आपको रखना होगा। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही रूल फॉलो करना है। अब यहाँ पर टोटल 87 जो दिया है 4 से डिवाइड करके लीप भी आपको ऐड करना होगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हम इस चीज़ को कट कर देंगे, 7 उतारेंगे तो 4 1 जा होगा। और यहाँ पर आपका जो रिमेन होगा वो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 7 से भाग देंगे तब शेष दिन को लिया जाता है, चूँकि वो उसको विषम मानते हैं। तो 21 जो बार गया 4 से भाग देंगे, जो 21 बार गया है ये आपका लीप होगा। तो 21 को भी यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। तो इन सब को ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो आपका क्या होगा, 6 7 आपका ये जो है 8 हो जाएगा। और मतलब कि ओवरऑल 100 यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब 108 आपका ये पूरा सन का कोड मैंने निकाल लिया। और 1 अगस्त तक जाना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस तरह देख रहे हैं, जनवरी 31 की होती है तो 3 हम कोड लेंगे, जैसे कि अभी स्टार्टिंग आपको बताया। फरवरी आपको 0 लेना है। और उसके बाद फरवरी के बाद आपको मार्च होगा, मार्च मतलब 3 कोड ले लेंगे। अप्रैल लेंगे, फिर यहाँ पे फिर से 3 ले लेंगे दोस्तों। और उसके बाद आपका फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 3। उसके बाद 1 अप्रैल तक जाना है, आप यहाँ पर 1 अप्रैल ले लेंगे। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च आपका, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्लियर। तो आपको इन टोटल डेज को ऐड कर लेना होगा। जब टोटल हम ऐड करेंगे दोस्तों तो 17 हो जाएगा। आप करना क्या होगा, लास्ट प्रोसेस है कि आपको जनवरी से मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल तक ये विषम मतलब जो डेज विषम डेज से मैंने निकाली 17 हो गया। अब यहाँ पर 108 ये आपका सन का हो गया। अब इन दोनों को ओवरऑल ऐड करके विषम दिन निकाल के आंसर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 108 में यहाँ पर 17 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 मतलब 125 हो जाएगा। तो 125 को 7 से भाग दे देंगे। लास्ट प्रोसेस, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिंप्लीफाई करना, जो भी क्वेश्चन होगा कोड के अकॉर्डिंग। अब 7 से कट कर देंगे तो 7 का नाम 7 होगा। और इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पर 5 होगा और एक 5 ले लेंगे तो 7 से भाग 7 7 49 हो जाएगा। अगर रिमेंडर की बात करें तो 6 होगा दोस्तों। जो लास्ट में 7 से भाग देने के बाद जो शेष होगा, 6 का मतलब मैंने स्टार्टिंग बताया, 0 का अगर रविवार होता है, 1 का सोमवार, तो 6 को शनिवार होगा। मतलब जो आंसर निकल के आएगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। आपका जो शनिवार है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन इसी नियमावली से लगाना, अदर रूल से नहीं लगाने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार है, तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा डे होगा। तो मतलब इस तरह से जब प्रश्न होगा तो आप इस तरह से सिंपली लिख लेंगे। उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं 1 जुलाई इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर जो है
7 इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पर जो डेट दिया गया है दोस्तों आपका शुक्रवार, आप इस तरह से शुक्रवार यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर। दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो फिर से वो 1 जुलाई दिया गया है और आपका जो सन है उसमें चेंजेस थोड़ा सा ला रखा है, मतलब कि 1970 दिया गया है। तो इस तरह से जब प्रश्न होगा तो या तो सन आपका इक्वल होगा, या तो यहाँ पर ये आपका मंथ इक्वल होगा, या तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये अगर कोई इक्वल है दोस्तों, मान लीजिए मंथ इक्वल है या ये सन इक्वल है, तो जो इक्वल होगा उसको कट कर लेंगे। तो 1 जुलाई से कट हो गया। आप करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है 77 में से 70 मतलब 19 ये पूरा इसको लेस करना होगा, घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा प्रोसेस आपको करना क्या होगा कि 70 से 77 तक आपको जो है सन लिखना है, और जो 4 से कटेगा वो लीप इसमें ऐड करना होगा। मतलब कि जो सन जो है 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा। लीप का मतलब लीप भी ऐड करना, घटाने के बाद लीप को आपको ऐड करना होगा। तो 70 के बाद यहाँ पर 71 हो गया, इस तरह 72 होगा, और 73 हो जाएगा, और 74 होगा। क्लियर। और आपका 75 हो गया। 75 के बाद आपको कहाँ तक जाना है, 77 तक जाना है। 76 हो गया दोस्तों, और 77 हो गया। तो सन चेक कर लेंगे। 72 की बात करेंगे दोस्तों, ये 4 से डिजिबल है, कट जाएगा। और 76 की बात करेंगे, ये भी कट जाएगा। बाकी कोई सन 4 से डिजिबल नहीं होगा, मतलब 2 लीप है। मतलब कि 70 से लेकर 77 तक में 2 वर्ष ऐसे है जो 4 से डिजिबल होगा, लीप वर्ष है, तो 2 लीप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जो आपका पूरा ओवरऑल होगा वो 9 डेज होगा। क्लियर। 9 आगे आपको करना क्या होगा, विषम दिन लास्ट में आपको निकालना होगा। 9 को जो है 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7 एक बार जाएगा, और जो रिमाइंडर की बात करें दोस्तों 2 होगा। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में शुक्रवार दिया गया था। अब ये चीज़ें जो है 77 से 70 का पूछ रहा है। अगर यहाँ 70 से 77 का पूछता तो हम शुक्रवार में ऐड करते, जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर जोड़ना नहीं, चूँकि बैक का पूछ रहा है। चूँकि यहाँ पर 77 का दे करके 70 का पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 2 शेष आया है, जैसे कि आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 2 आपको क्या करना होगा, 2 लेस करना होगा। तो शुक्रवार में 2 अगर हम कम कर देंगे तो आपका क्या होगा, बुधवार हो जाएगा, जो कि फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया है कि 17 मार्च जो है 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, हम नोट कर लेंगे। 17 मार्च यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से हम लिख लेंगे 17 मार्च। और यहाँ पर हम सन की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका सन 1980 दिया गया, और डेज की बात करेंगे दोस्तों तो सोमवार दिया गया। क्लियर। हमने इस चीज़ को नोट कर लिया, और आगे नीचे जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। 12 जुलाई तक जाना है हमको, तो इस तरह से 12 जुलाई और जो है 1980 हमने लिख लिया। क्लियर। अब बात ये होती है कि दोनों सन इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल का मतलब दोनों सन को कट कर देंगे, और आपको करना क्या होगा, 17 मार्च से जो है 12 जुलाई तक जाना है दोस्तों। तो 17 मार्च का मतलब मार्च 31 डेज का होता है, तो 31 में 17 दिन आपका बीत चुका है। तो 17 बीतने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो रिमेन होगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मार्च से लेना है और जुलाई तक आपको जाना है। तो ये आपका मार्च हो गया। मार्च के बाद यहाँ पर अप्रैल ले लेंगे, अप्रैल, फिर मई, उसके बाद फिर आपका जून, उसके बाद जुलाई, मतलब 12 तक आप ले लेंगे। इन सब डिजिट को ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो ऐड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्लियर। ऐड जब ओवरऑल हम इस चीज़ को कर लेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। और आपको करना क्या होगी, अब 33 में विषम डेज हम निकाल लेंगे। तो 33 इस तरह से लिख दिया हमने, और यहाँ पर हम जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 के 28 हो जाएगा। और रिमेन की बात करेंगे दोस्तों तो 5 आपका रिमेन हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा कि ये फॉरवर्ड कंडीशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि जो आपका जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान लीजिए सोमवार दिया गया, तो सोमवार में 5 आपको ऐड करना होगा। अगर बैक का पूछे तो घटाना है, और आगे का पूछेगा तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है प्लस कर देंगे। तो सोमवार में 5 ऐड करने मतलब इस तरह से आप लाइनिंग कर लेंगे। तो आपका हो गया 5 सोमवार के बाद एक मंगल बुध हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र शनि हो जाएगा। मतलब जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों शनि होगा, मतलब कि आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि 2 जुलाई 1985 को बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 को कौन सा डे होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। 2 जुलाई इस तरह से लिख लिया। 2 जुलाई जो है 1985, डेज की बात करेंगे जो दिया गया आप लिख लेंगे बुधवार,
तो बुधवार हमने लिख दिया। और यहाँ पर बात करेंगे तो आपका 2 और लिख दिया। उसके बाद जुलाई दिया गया है 2 जुलाई। सन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक बैक हो चुका है, 1984 को पूछ रहा है कौन सा होगा, मतलब बैक का। तो सीधी सी बात है, दोनों यहाँ पर जो मंथ है इक्वल है, तो हम सिंपल तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो बातें होती है कि अब यहाँ पर अब लेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका लेस का मतलब है कि 85 में 84 जाएगा तो 1 ही रिमेन में होगा। बाकी यहाँ पर लीप की कोई गुंजाइश बनती नहीं, चूँकि आपका जनवरी फरवरी जा चुका हुआ है। तो चूँकि 95 का दिया गया है और 94 का पूछ रहा है। अगर यहाँ पर 84 ऊपर होता और 85 नीचे होता तो जोड़ देते। यहाँ पर जोड़ना नहीं बल्कि घटाना पड़ेगा। बैक का पूछा, जो शेष होगा, जो आपका रिमाइंडर हो, जो यहाँ पर बचा हुआ घटाने के बाद इन दोनों का एक आया तो एक बुधवार में से एक आपको लेस कर देंगे दोस्तों। तो जो आंसर निकल के आएगा वो मंगलवार हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगलवार होगा। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो बी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा डे होगा। तो सिंपल सा इस तरह हम लिख लेंगे कि 1 फरवरी, क्लियर, 1 फरवरी 1996 को यहाँ पर दिया गया कि बुधवार है। तो आगे प्रश्न है कि 3 मार्च, क्लियर, तो 3 मार्च हमने लिख दिया। और यहाँ पर सन की बात करें तो सन सेम है। तो अगर सेम है दोस्तों तो आपको करना क्या होगा, सन को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब यहाँ पर 1 फरवरी से 3 मार्च के डे निकाल लेंगे। क्लियर? तो बात ये होती है कि यहाँ पर 1 फरवरी, चूँकि फरवरी क्या है, लीप है, चूँकि सन 1996 4 से कट रहा है तो फरवरी 29 की होगी। अगर दोस्तों 29 में एक दिन फरवरी बीत चुका है तो 28 होगा। 28 का हम 7 से भाग लगा देंगे तो विषम 0 होगा। उसके बाद फरवरी के मार्च का मतलब 3 आप ले लेंगे। क्लियर? आप बात समझने का प्रयास करें कि जो यहाँ पर जो लीप है, ये जो आपका 1996 दिया गया है, ये 4 से सन डिजिबल है, पूरी तरह से 4 से कट जाएगा। तो 4 से कटने का तात्पर्य होता है कि जो फरवरी है 29 का है, लेकिन यहाँ पर 1 फरवरी बीत चुका है तो इसलिए 28 बचेगा। 28 का कोड जो होगा विषम 0 होगा। 7 चौका 28 कट जाएगा, 0 होगा। और यहाँ पर 3, चूँकि यहाँ पर क्या है, फरवरी का दिया है, मार्च का पूछ रहा है, फॉरवर्ड पूछ रहा है, तो हमने बुधवार में क्या करना है, 3 बुधवार में ऐड कर देना है। क्लियर? जब बुधवार में 3 ऐड कर देंगे दोस्तों तो बुधवार के बाद क्या होगा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि हो जाएगा। मतलब जो आंसर की अगर हम बात करेंगे, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। कभी सन इक्वल होता है, कभी आपका मंथ होगा तो कट करने हैं, विषम डेज वगैरह निकाल के सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ पर दिया गया कि 19, ध्यान से समझेंगे, 19 जून, जैसे कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का कोड वगैरह ऑलरेडी बता रखा है। 2020 आप इस तरह से लिख देंगे, सॉरी 2020 हो गया। अब इसको पहले हम वर्ष को तोड़ेंगे, तो तोड़ने का मतलब 1600 का कोड आपका 0 हो जाएगा और 400 ऐड कर देंगे तो ये 2000 का प्रोसेस कवर हो जाएगा, 0 हो गया। अब जितना 20 बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक लेस करके लिखेंगे, मतलब 19 ले लेंगे और 20 में आपको 4 से डिवाइड करके लीप ले लेना है। और यहाँ पर मंथ में लीप उप नहीं लेना, केवल सन में आपको लेना। 4 पंचे 20 हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से कट गया। जितना बार जाएगा वो आपका लीप होगा, तो मतलब 5 आप ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे टोटल ये ओवरऑल तो आपका 24 हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने सन का पूरा प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको मार्च से लेकर के जो है 19 जून तक आपको जाना है। तो यहाँ पर जनवरी का कोड 3 लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो 31 का होगा 3 लेंगे और 30 की बात करेंगे तो 2 आप कर लेंगे, चूँकि 7 से भाग दे करके विषम दिन आपको लेना है। और यहाँ पर फरवरी, हालांकि ये लीप ईयर है, 4 से डिजिबल है, एक लेना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मैं 5 लीप ले चुका हूँ तो यहाँ पर आपको लीप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनवरी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद अब कर देंगे मई, उसके बाद जून, मतलब वो 19 आप दोस्तों यहाँ पर चूँकि 19 तक जाना तो टोटल ले लेंगे। इन आपको यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 3 3 यहाँ पर 6 होगा, 7 8 9 10 11 होगा, मतलब 11 प्लस 19, इसको ऐड कर लेंगे 30। मतलब आप यहाँ पर ये हो गया कि मैंने इस साइड का 1 जनवरी से लेकर के जो है 19 जून का कोड निकाल लिया और 30, और सन का भी मैंने 24 निकाले। अब दोनों जोड़ करके आपको लीप निकालना है, तो मतलब यहाँ पर 30 और 24, मतलब इसको 24 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 54 हो जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों 54 आ गया है, आपको यहाँ पर 7 से भाग, लास्ट प्रोसेस आपका 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर लेस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो बात ये होती है कि जो मैंने आपको बताया कोड, 0 का कोड आपका रविवार होता है और 1 का आपका सोमवार होता है और 2 की बात करेंगे तो मंगलवार होता है। इस तरह से 6 तक आप चले जाएंगे। तो 5 का मतलब शुक्रवार, आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों शुक्रवार होगा।
5 जो शेष बचा है वो ये शो कर रहा है कि शुक्रवार आपका राइट आंसर होगा। अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कोड याद कर लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपका डिटेल नहीं पता चल रहा है तो मेरे पिछले वीडियो को आप कैलेंडर को देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टार्टिंग में सब चीज़ों को और भी एक्सप्लेन करके रखा है। प्रश्न की बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया कि 30 जनवरी, क्लियर, इस तरह से आप लिख लेंगे 30 जनवरी 2013 को अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो दिया गया दोस्तों वो गुरुवार दिया गया है। और यहाँ पर 2 मार्च मतलब आगे का पूछ रहा है तो 2 मार्च इस तरह से आप लिख लेंगे और यहाँ पर 2013 आप लिख लेंगे। सन बराबर है दोस्तों तो आपने सिंपल तरीके से सन को काट कर देना है। तो 30 जनवरी का मतलब अगर जनवरी 31 डेज़ का होता है तो जनवरी में केवल एक दिन बचा हुआ है। और फरवरी की बात करेंगे आपको 0 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष तो है नहीं, 4 से डिजिबल तो सन होगा नहीं। तो जनवरी फरवरी मार्च से आपको 2 मार्च तक केवल जाना है, तो 3 इनको ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर। आप करना क्या होगा कि आपको गुरुवार में 3 को ऐड कर देना होगा। बस आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में गुरुवार दिया गया, जो विषम आपका लास्ट में बचता है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनवरी दे के मार्च का पूछ रहा है, ना कि मार्च दे करके जनवरी का पूछ रहा है। तो गुरुवार में 3 ऐड कर लेंगे तो इस तरह से शुक्रवार होगा, शनिवार, रविवार हो जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आपका पूरी तरह से रविवार होगा। अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि पूजा का जन्मदिन 12 जो है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, दिया गया है कि 12 जनवरी जो है 1990 जो है 6 को था। तो प्रश्न है कि उस दिन आपका बुधवार था। आगे प्रश्न होता है कि उसका अगला जन्मदिन किस डेट को होगा। तो अगला जन्मदिन का मतलब दोस्तों डेट तो सेम होगा कि 12 जनवरी ही आपका 12 जनवरी ही होगा। और सन की बात करेंगे जो 1996 है वो 97 में होगा, चूँकि इसका हो चुका है, बुधवार को था, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम डेज की बात करेंगे तो मतलब कितने होंगे, मतलब आपका 12 जनवरी 1996 से लेकर के 12 जनवरी जो है 1997 में पूरा दिनों की संख्या 366 हो, मतलब 366 होगा, क्योंकि ये लीप है। क्योंकि जो 96 है दोस्तों 365 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये लीप है, 4 से डिजिबल है, तो यहाँ पर 366 डेज होगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को क्या करेंगे, विषम डेज निकालेंगे। तो 7 से भाग लगा दिया तो 7 × 5 = 35 हो गया। क्लियर। तो 35 हो गया तो आपका एक रिमेन हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 14 लिखने के बाद जो शेष होगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। तो 2 का मतलब होता है दोस्तों कि अब अगर ये बुधवार को मना रखा है तो आगे कब मनाएगा, 2 बुधवार में ऐड कर देंगे। तो बुधवार के बाद बृहस्पति, शुक्रवार, तो जो बर्थडे का उसका टाइमिंग होगा, मतलब नेक्स्ट बार अगली बार जो मनाएगी वो शुक्रवार को मनाएगी। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या होगा कि जैसे 12 जनवरी 1996 से लेकर के 12 जनवरी 1997 की बात करेंगे तो आपका 366 डेज होगा। मतलब कि भाई लीप है, ये 1996 लीप है, 4 से डिजिबल होता है, तो इसलिए फरवरी 29 होगी, इसीलिए 1 डेज इसमें 365 के बजाय 365 डेज होते हैं, तो 1 प्लस इसलिए हो रहा है, तो 366 होगा। आपको करना क्या होगा, बस सिंपल सा उसका जो विषम डेज होगा 7 से भाग दे करके जो शेष होगा, शेष को बुधवार में जोड़ेंगे, तो नेक्स्ट बर्थडे कब होगा, कौन सा डे को होगा, ये आपका निकल जाएगा। दिया कि मेरा जन्म जो है 11 अगस्त को हुआ था और राहुल मुझसे 11 दिन जो है छोटा है। प्रश्न है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो राहुल का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर बात करेंगे मेरे जन्मदिन का, तो मेरा जो जन्म है, क्लियर, मेरे जन्म की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 11 अगस्त को हुआ है। क्लियर, 11 अगस्त का हुआ है। और यहाँ पर जो उसका भाई राहुल है, ध्यान से समझेंगे, जो राहुल है वो राहुल क्या है, राहुल का जन्म जो है मुझसे यहाँ पर दिया कि 11 दिन जो छोटा है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर राहुल का जन्म की बात करेंगे दोस्तों तो 11 + 11 कर देंगे। क्लियर। तो इसका क्या होगा, 22 अगस्त का, इसका मतलब उसका जन्म हुआ था 22 अगस्त हो गया। क्लियर। और यहाँ पर जो 15 अगस्त की बात करेंगे, जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट होगा। क्लियर, 15 अगस्त को सेलिब्रेट होगा, उस दिन सोमवार है। क्लियर। तो आगे यहाँ पर प्रश्न है कि 15 अगस्त को अगर यहाँ पर सोमवार दिया गया है तो 22 अगस्त का उसका बर्थडे है, तो अगर 15 में 7 मैंने ऐड कर दिया तो 15 × 7 कितना होता है, 22 का होगा। मतलब कि वो जो डे होगा
7 का मतलब किसी में ये 7 एक एक हफ्ते जोड़ेंगे तो वही दिन निकलता चला जाएगा, मतलब सोमवार को ही उसका बर्थडे होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो सी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ की 15 तारीख को बुधवार है, क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर हम 7 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो डे जाएगा वो भी बुधवार ही होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, वर्ष 2005 का कैलेंडर स्पेस समान होगा, मतलब आगे किस वर्ष यूज किया जाएगा। तो इस तरह से जब प्रश्न होगा तो पहले जो सन दिया रहता है उसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। 4 से डिवाइड कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर 4 पंचे आपका 20 हो गया, क्लियर। और ये कट गया और 0 यहाँ उतारे, 0 यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर 5 ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा आपका 1 क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा 1 आपका शेष होगा, क्लियर। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर शेष यहाँ पर आपका 1 बचता है तो आपको जो सन दिया रहता है वो 6 अगर उसमें जोड़ देंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो अगले वर्ष का पता चल, मतलब कि कितने वर्ष बाद उस कैलेंडर का दोबारा यूज किया जाएगा। मतलब 2005 में आप जो है शेष 1 की वजह से शेष 1 आने पर 6 ही जोड़ते हैं, तो इस तरह से ऐड कर देंगे तो हमारा जो है 6 5 11 हो जाएगा। 0 मतलब कि जो कैलेंडर 2005 का है वो आगे हम यूज करेंगे 2011 में यूज करेंगे, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो अगर और भी डिटेल इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इस बात का जिक्र कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, दिया गया कि मनोज को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्म 14 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है दोस्तों कि उसकी माता का जन्म 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले पड़ता है। तो उसकी माँ का जो जन्मदिन है वो किस तारीख को मनाया जाएगा। जब इस तरह से प्रश्न होगा दोस्तों, एक का बर्थडे रहेगा, 2 लोग अलग अलग डेट को शो करेंगे। तो पहले मेंबर्स का यहाँ पर जो दिया गया है 14 और यहाँ पर 17 दिया गया, इस तरह से आप सिंपल तरीके से नोट कर लेंगे। जो दूसरा कैंडिडेट है वो बोल रहा है कि 15 से 19, सब 15 और 19 इस तरह से नोट कर लेंगे, क्लियर। अब आपको करना क्या होगा कि इस तरह से लाइनिंग कर देना और इनके बीच का जो डिजिट बनेगा उसको लिखना है। 14 के बाद 15 आएगा, उसके बाद 16 आएगा और 17 ऑलरेडी लिखा गया। इसमें बात करेंगे तो 16 होगा और ये 17 होगा दोस्तों, और 18 के बाद 19 ऑलरेडी लिखा है। तो बीच में जो कॉमन होगा उसी दिन उसका बर्थडे मनाया जाएगा, मतलब 16 आपका कॉमन है। तो इस तरह से ही इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में बोलेगा तो दोनों तरफ ऐसे आपको लिखने हैं और बीच का जो इन दोनों के बीच में जो होगा उन डिजिटों को रखना है, और जो कॉमन होगा उसी दिन उसका बर्थडे होगा। मतलब बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई की बात करेंगे। दिया कि आने वाले 2 दिन के बाद शुक्रवार आता है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पूर्व कौन सा डे था। जब आजकल परसों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो थोड़ा सा इस लैंग्वेज को आप लिख लेंगे, आज लिख देंगे जो प्रेजेंट को शो करेगा, उसके बाद फ्यूचर में कल होगा और आगे आने वाली बात करेंगे तो आपका इधर आपका परसों हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर जो है आपको परसों लिख देना है दोस्तों, और यहाँ पर ये चीज़ टोटल जो शो करेगा वो फ्यूचर को शो करेगा, क्लियर। और यहाँ पर जो बीता हुआ कल भी होगा और बीता हुआ परसों भी होगा, क्लियर। ये चीज़ें आपका पास्ट को शो करेगा। तो यहाँ पर बस प्रश्न में खुद बोल रहा कि जो आज मान लीजिए आज के बाद बोल रहा कि आने वाले 2 दिन के बाद, आने वाले 2 दिन मतलब कल परसों के बाद क्या बोल रहा है कि ये शुक्रवार है, क्लियर। यहाँ पर जैसे कि आप दिया गया है तो ये शुक्रवार है। तो प्रश्न है कि बीते हुए कल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीते हुए कल, बीता हुआ कल इधर आ जाएंगे, बीते हुए कल के 2 दिन पूर्व मतलब 1 2 इस तरह से। तो अगर यहाँ पर दोस्तों शुक्रवार है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है बृहस्पति हो जाएगा, और बृहस्पति से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा, और बुधवार से पहले आपका यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, क्लियर। मंगल से पहले यहाँ पर सोमवार हो जाएगा, और सोमवार से पहले की बात करेंगे तो क्या होगा आपका रविवार हो जाएगा, और रविवार से पहले की बात करेंगे तो यही चीज़ पूछ रहा है, रविवार से पहले क्या होगा शनिवार हो जाएगा। और अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, जो आंसर निकल के आएगा वो आपका शनिवार ही करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।